5 धावांची पेनल्टी देण्याचा विचार चालू आहे. तुमचं नुकसान होऊ नये म्हणून मी तुम्हाला वारंवार सूचना देतोय. प्लीज. चलिए दोस्तों, हम मैदान में चलते हैं. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है साहिल खांबे और सागर पाटिल. सागर पाटिल अर्थात पिंट्या नाम से जाने जाते हैं. नॉन स्ट्राइक के एंड पर पिंट्या 12 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, उसी के साथ साहिल खांबे. इस साल दोनों भी बल्लेबाज बहुत ही फॉर्म में हैं. चलिए हम मैदान में चलेंगे जहां पे राइट आर्म ओवर द विकेट वैभव अंबुकर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं. पहली गेंद ओवर पिच थी ऑन द राइज, उसे खेला था वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में. लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मात्र 1 रन यहां पे मिलता हुआ साहिल खांबे ने पहली गेंद के ऊपर अपना खाता खोला और अपने टीम का भी खाता खोला और अपने साथी बल्लेबाज सागर पाटिल को खेलने का मौका दिया. सागर पाटिल ने काफ़ी प्रभावित किया. हालांकि एपीएल में भी और उसी के साथ साथ महाशिवरात्रि चषक में भी. जी हां, ये देखिए सागर हवा से बातें करती हुई गेंद सीमा रेखा की बाहर. और पहली गेंद को पहुंचा दिया है काउ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. छक्के के साथ अपना खाता खोला सागर पाटिल अर्थात पिंट्या पाटिल. पिंट्या, जी हाँ, अच्छी गेंद थी और इस मर्तबा उसे सीधे बल्ले से खेला. बहुत ही समझबूझ की क्रिकेट में मैं कहूँगा यहाँ पे सागर के द्वारा, क्योंकि जैसे ही देखा कि अच्छी गेंद है सम्मान किया उस गेंद का और सीधे बल्ले से खेलना मुनासिब समझा. बैक टू द बॉलर खेला था. अक्षय पाटील खानाव यांनी जरा व्यासपीठाकडे यायचं आहे. अक्षय पाटील, आपल्याकडे गाडीची चावी आहे, ती कृपया व्यासपीठाकडे आणून द्या. चलिए मैदान पर कंसंट्रेट करेंगे. वैभव अंबुकर फिर से एक बार दौड़ पड़े. जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फुल टॉस गेंद थी, उसे कवर के ऊपर से खेला. डीप कवर खाली था और गेंद दनदनाती भी निकल गई सीमा रेखा के बाहर. फिर से इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन. जी हाँ, इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया गेंद थी और करने का फिर से एक बार प्रयास था. काफी हद तक सफल भी रहे मगर बल्लेबाज बहुत ही चौकन्ने और बहुत ही संयम के साथ. शॉट सिलेक्शन बहुत ही अच्छा रहा इस ओवर में. जो भी अच्छी गेंदें थी उस गेंद का सम्मान करते हुए उसे सीधे बल्ले से खेलना मुनासिब समझा और उसका फायदा बल्लेबाज और बल्लेबाजी की करने वाली टीम को हुआ. एक एक रन भी यहाँ पे मिले, विकेट भी सही सलामत यहाँ पे नजर आता हुआ और उसी के साथ जो खराब गेंदें मिली उस खराब गेंदों के ऊपर हल्ला बोल किया, उनका समाचार लेते हुए उसे 6 रन और 4 रन में तब्दील भी किया और इसी वजह से रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन. 13 के औसत से यहाँ पे अगर रन बनाते हैं तो तकरीबन 52 रन हो सकते हैं और 52 रन अगर यहाँ पे बनते हैं तो एक अच्छा खासा टारगेट मैं कहूँगा बल्लेबाजी करने वाली टीम का होगा गेंदबाजी करने वाली टीम के सामने. इस बीच आकाश तवसालकर लास्ट ईयर बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में थे
कमाल के फॉर्म में थे, क्योंकि महाशिवरात्रि चषक नवगांव का एक बहुत ही सम्मान का चषक माना जाता है और वहां पे मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से इस गेंदबाज को नवाजा गया था। हालांकि वहां पे उन्होंने अच्छी गेंदबाजी और उसी के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए सभी क्रिकेट के दीवानों के दिलों को जीत लिया था। वही आकाश तौसाडकर, हालांकि बहुत ही शांत, बहुत ही संयमी, एक अच्छे मिजाज के साथ गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही कूल रहते हैं। उनकी गर्दन हमेशा ज़मीन पर रहती है, नीचे देखते रहते हैं, किसी भी तरह का एटीट्यूड नहीं है इस खिलाड़ी में। ये एक अच्छा एंगल उनके नेचर का, उनके स्वभाव का मुझे अक्सर नज़र आता है। राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, पहली गेंद बैक टू द बॉलर और एक बहुत ही बड़ा झटका साहिल खांबे के रूप में नवजीवन दिगो
17 नंबर अर्थात जब भी सामने आता है तो याद आते हैं ABD, मुझे भी और आपको भी। उसी के साथ हमारे भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत, दोनों भी बल्लेबाजों में बहुत सारा साम्य हमें नजर आता है, बहुत ही आक्रामक। ओहो, ये लीजिए सुमित ताकत से लबालब भरे हुए, जैसे ही ओवर पिच गेंद दिखी उसे क्रॉस द लाइन जरूर खेला, मगर क्या गेंद को मिडल किया था। गेंद टाटा बाय बाय करते हुए मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। इस रन 23 रन ऑन स्कोर बोर्ड। पहली 2 गेंदें बिंदी, तीसरी गेंद भी तकरीबन बिंदी थी, मगर ओवरथ्रो के रूप में 4 रन हासिल हुए थे। और इस मर्तबा सुमित ने छक्के के सहायता से अपना खाता खोला और अपने इरादे स्पष्ट किए हैं। कैप्टन ने मुझे यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए ऊपरी क्रम में क्यों भेजा है, इसका उदाहरण यहाँ पे उसका वस्तुपाठ, उसका एग्जाम्पल सेट किया है। सुमित की तारीफ करनी चाहूंगी। हालांकि पहली गेंद बिंदी थी, हल्का सा अपील हुआ था, उसके बाद जैसे ही गेंद उनके थी स्लॉट में, उसे पहुंचा दिया था पार्किंग लॉट में। अगली गेंद, आकाश भी कहा मानने वाले हैं। आकाश ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अगर आप छक्का लगा सकते हो तो मैं आपको बीट कर सकता हूं, आपका विकेट भी चटका सकता हूं। इस आत्मविश्वास के साथ और इस ललक के साथ यहाँ पे गेंदबाजी हो रही। देखिए उनकी गेंद हमेशा गर्दन नीचे रहेगी। मैंने पहले ही कहा था, वो कभी भी इधर उधर या किसी भी तरह का एटीट्यूड आपको नहीं दिखाएंगे। उनकी गर्दन हमेशा नीची, सोचते रहते हैं, बल्लेबाज को परखते रहते हैं, पहचानते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और अपने दिमाग में प्लान सजाते रहते हैं। बल्लेबाज के दिमाग में प्रवेश कर कर उनके अंदर क्या चला है इसका अंदाजा लेकर गेंदबाजी करते हैं। और इसी वजह से अक्सर वो जो शांत रहते हैं, शांत मिजाज है उनका, वो फायदा उन्हें देता हुआ। हालांकि यहाँ पे 10 रन अब तक उन्होंने खर्च किए हैं, एक उनकी गलती की वजह से, क्योंकि उन्होंने ओवरथ्रो के रूप में 4 रन बहाल किए थे। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, मगर फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मात्र 1 ही रन यहाँ पे मिलने की संभावना। जी हाँ, 1 ही रन मिलता हुआ देखते देखते इस ओवर की भी समाप्ति। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 24 रन। इस ओवर में आकाश तौसालकर ने खर्च किए हैं 11 रन, यानी अब 12 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 48 रन स्कोरबोर्ड पर होंगे, और 48 रन स्कोरबोर्ड पर होते हैं तो एक मज़ेदार मैच ज़रूर देखने को मिल सकता है। एक फाइटिंग स्कोर हम ज़रूर कह सकते हैं। मैच जब तक फिर से एक बार शुरू होता है, तब तक फिर से एक बार हम एक सुमधुर संगीत सुनते हैं हमारे डीजे मास्टर से। राउत अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड में एक स्क्रीन है, देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा उस स्क्रीन पर भी नज़र आता हुआ। अगर आपसे किसी भी कोई भी गेंद मिस होती है तो वहाँ पे एक्शन रिप्ले भी आप देख सकते हो। चारों तरफ यहाँ पे देखिए बहुत ही सुशोभित इस मैदान को किया गया है, कटआउट्स और उसी के साथ साथ इंफ्रा मार्केट के जो भी बैनर हैं, कटआउट जो है वो नज़र आते हुए।
और हम सभी के चहीते लोग उस बैनर पर नजर आ रहे हैं। दुल्हन की तरह ये सजा हुआ मैदान। जी हाँ, फुल टॉस गेंद उसे बैकफुट पर जाकर गैप को ढूंढा और खेल दिया था डीप पॉइंट की दिशा में। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक 4 रनों के लिए। कारपेट के सहारे बहुत ही अच्छा ऑन ड्राइव सुमित के बल्ले से, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में वैभव अंबू का तैनात थे। अच्छी फील्डिंग और इसी वजह से एक ही रन। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 29 रन। जिस तरीके से हमारे घर में शादी का काज होता है या कोई भी कार्यक्रम होता है, तब जिस तरीके से हम अपने घर को सजाते हैं, और यहाँ पे क्या हुआ, ओहो, ये है क्रिकेट। इसी को कहते हैं क्रिकेट। और आपने कैच किसका छोड़ा है? सागर पाटिल का आपने कैच छोड़ा है। ये कैच नहीं, बहुत बड़ी गलती की है आपने। सागर पाटिल इस साल तूफानी फॉर्म में है। ये मैच को कहां से कहां ले जा सकते हैं, आपके हाथों से छीन कर लेके जा सकते हैं। इतनी क्षमता इस बल्लेबाज में है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में गेंद और फिर से एक बार यहाँ पे मौका। अब यहाँ पे इस मौके को कैच किया है और सुमित जैसे बल्लेबाज को चलता किया है, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। साहिल खांबे आउट होने वाले पहले बल्लेबाज, जिन्होंने 6 रन अपने टीम के लिए जोड़े। सागर पाटिल एक छक्के के सहायता से 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। और अब यहाँ पे नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए अमरीश नाइक। तीसरा ओवर प्रगति पर है। 2 गेंदें अभी भी शेष आना बाकी, और उसके बाद एक ओवर, यानी कुल मिला के 8 गेंदें अभी भी आने बाकी है। प्रमोद राउत ने काफी प्रभावित किया है। 4 गेंदों में एक बल्लेबाज को चलता किया और 6 रन अब तक खर्च किए हैं। बहुत ही शानदार ओवर, कमबैक करने वाला ये ओवर। मगर अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है, मगर उनके सामने है एक जीवनदान के साथ सागर। जी हाँ, ये देखिए कैच ड्रॉप किया था, जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हुए सागर के बल्ले से आता हुआ ये लॉन्ग लेग की दिशा में, और एक छक्का। तीन ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 36 रन। 12 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। और जिस औसत की मैं बात कर रहा था, इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 48 रन बन सकते हैं। और 48 रन बनने के बाद जरूर एक मजेदार मैच हमें देखने को मिलेगा। जिस बल्लेबाज की विकेट यहाँ पे चटकाने की कोशिश कर रहे थे, वो साहिल
सागर और उसी के साथ सुमित यहां पे आउट हो चुके हैं। ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद अमरीश और मिथुन थले, इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर सारी जिम्मेदारी। हालांकि अब यहां पे मात्र 6 गेंदें बची है। इन 6 गेंदों में से कितनी गेंदें किसके हिस्से में आएगी और अब यहां से कितने रन बनेंगे, इसके ऊपर भी निर्भर हो सकता है इस मैच का रिजल्ट। क्योंकि हमेशा देखा जाता है स्लॉग ओवर बहुत ही कीमती होते हैं। स्लॉग ओवर में जो भी बल्लेबाजी करने वाली टीम हो या गेंदबाजी करने वाली टीम हो, जो वापसी लाती है वो एक मोमेंटम बनता है और वो एक आत्मविश्वास क्रिएट होता है। और उसी आत्मविश्वास के साथ दूसरे सत्र में जब मैदान में टीम उतरती है तो एक अलग ही नज़ारा हमें नजर आता है। जी हाँ, अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है यहाँ पे सागर ने और मिथुन थले को अपने बल्ले को रोकना पड़ा। हाई बैकलिप जरूर थी, बॉटम हम का इस्तेमाल किया और गेंद को कारपेट के सहारे खेला था मिड विकेट की दिशा में 1 रन के लिए। एक रन अगर यहाँ पे आता है तो गेंदबाजी करने वाली टीम खुश होगी, क्योंकि वो चाहते हैं यहाँ पे एक रन ही आए। कम से कम 5 या 6 रन अगर खर्च करते हैं तो इस मैच को जीतना बहुत ही आसान हो सकता है। स्ट्राइक एंड पर अमरीश, जी हाँ, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में वैभव अंबुकर तैयार थे और एक आसान सा कैच और अमरीश भी मैदान से बाहर। गेंदबाज ने देखिए यहाँ पे ब्लॉक किया, बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बड़े स्ट्रोक से वंचित किया और यही उनकी सही लंबाई और सही दिशा की वजह से बल्लेबाज अब तक बड़ा स्ट्रोक खेलने में नाकाम रहे। नए बल्लेबाज अक्षय स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गार्ड लेने के बाद खेलने के लिए तैयार है। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में गेंद और फिर से एक बार वही दृश्य, लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक आसान सा कैच और अक्षय भी मैदान से बाहर।
था डी पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात, फील्डर थोड़े से फंबल हुए और आप अगर गलती करोगे तो गलती का फायदा तो बल्लेबाज उठाने के लिए तैयार ही थे। और इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है जो भी मौका मिले मैदान में हो या मैदान के बाहर, उस मौके का फायदा उठाना बहुत ही जरूरी है। इस बीच 2 रन और 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है गिरते पड़ते 40 रन। अब यहां पे एक गेंद मात्र बची है। जी हां, फिर से एक बार कारपेट के सहारे खेलने पर मजबूर कर दिया और प्रमोद की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो प्रमोद का विकेटों के ऊपर और आसमान में उंगली बुलंद होती हुई अंपायर जी की और रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। देखते देखते यहां पे 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की नितेश नाथारी आणि नितेश नरहरी आणि रवींद्र डोंबे आणि आमचे गुणलेखक विकास पाटील या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं जे पारितोषिक आहे चहू बाजूला आपण पाहतोय जे कटआउट्स आहेत, जे बॅनर आहेत, जे सीमारेषेच्या बाहेर बॅनर आहेत ते अर्थातच इन्फ्रा मार्केट यांच्या माध्यमातून इथे सजवले गेलेले आहेत। संपूर्ण मैदान अक्षरशः नवरीप्रमाणे ते सजलेलं आहे, नटलेलं आहे। कटआउट्स असतील,
त्याचप्रमाणे ही सीमारेषेच्या वरती रोप असेल, छोट्या छोट्या गोष्टी आपण पाहतो इथे, त्या गोष्टींवरती लक्ष दिलेलं, व्यवस्थित लक्ष दिलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आणि त्याचप्रमाणे आपण पाहतोय जी लाईटची व्यवस्था आहे, जे टॉवर उभे केलेले आहेत, ते बऱ्याच वेळा आपण पाहतो की 8 असतात, परंतु या मैदानामध्ये आपल्याला 9 टॉवर आणि त्या प्रत्येक टॉवरवरती जवळजवळ 25 ते 30 हॅलोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि त्याच कारणास्तव आपण पाहतोय जेवढा उजेड दिवसा असतो तेवढाच उजेड जवळजवळ आपल्याला ह्या रात्रीच्या काळोखामध्ये, अंधारामध्ये दिसतोय. आणि म्हणूनच तो चेंडू अगदी स्पष्ट दिसत असावा, कारण इथून सुद्धा आपल्याला चेंडू स्पष्ट दिसतोय. फलंदाजांना तो चेंडू साईड करण्यामध्ये कोणताही अडथळा येत नसावा. तर वळूया मित्रांनो पुन्हा एकदा आपण मैदानाकडे. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है संतोष दक्षिकर और नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है प्रमोद राउत. और गेंदबाजी की जिम्मेदारी साहिल खांबे के ऊपर. राउत नाम है मगर राजकारण से कोई संपर्क नहीं है. संतोष दक्षिकर हालांकि वेल एजुकेटेड पर्सन, बहुत ही अच्छे इंसान, और उसी के साथ वो एक बैंकर भी है. प्रमोद राउत भी अच्छे खासे, हालांकि एक सर्विसमैन ज़रूर है, मगर क्रिकेट का शौक उन्हें बार बार मैदान के ऊपर खींच ही लेके आता है. वक्त की कमी के कारण क्रिकेट से बहुत दूर रहते. जी हां, पहली गेंद बैक टू द बॉलर खेला था साहिल खांबे गेंदबाजी के मोर्चे पर. अच्छी शुरुआत थी और सीधे बल्ले से खेला था, अच्छा स्ट्रोक भी था, मगर अक्सर देखा जाता है कि गेंदबाज फॉलो थ्रू में थोड़े से बैलेंस आउट होते हैं और इसी वजह से उस गेंद को गैदर नहीं कर पाए, साइड नहीं कर पाए और एक रन आसानी के साथ इस बीच बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया. संतोष ने एक रन के साथ अपना खाता खोला और अपने साथी बल्लेबाज को भी खेलने का मौका दिया. 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद है और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्ड सजाई गई है. शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ, यानी तकरीबन 5 फील्डर ऑफ साइड की दिशा में और 4 फील्डर ऑन साइड की दिशा में. हवा में खेल दिया, 30 गज के दायरे को तोड़ा. मिथुन जी जान से उस गेंद के पीछे दौड़ रहे थे मगर गेंद उनसे दूर थी. दूसरा रन भी चुरा लिया, तीसरा रन लेना चाहते थे मगर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये इशारों में बताते हुए. और इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि आप मैदान में कुछ बोलो या न बोलो मगर कम से कम 3 वर्ड्स बोलने पड़ते हैं, यस, नो और वेट. यहाँ पे वेट किया और इस वजह से उनका कॉल उन्होंने सुना. कॉल देना बहुत ही जरूरी होता है, या रनिंग बिटवीन द विकेट के वक्त या तो कैच लेते वक्त. और यहाँ पे संतोष दक्षिकर अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लगाते हुए और बहुत ही खूबसूरती के साथ कॉल देकर प्रमोद को रोका था. जी हाँ, इस मरतबा फाइन लेग के दिशा में उस गेंद को खेला, थी ना रेस लगी थी और फिर से एक बार 2 रन आसानी के साथ यहाँ पे मिलेंगे. प्रमोद बहुत ही होशियार खिलाड़ी है, बहुत ही चाणाक्ष है, बहुत ही बुद्धिमानी का खेल खेलते हैं. वो गेंदबाजों के साथ कभी कभी खेलते नहीं है तो खिलवाड़ करते हैं, और जब रन नहीं निकलते हैं तो बहुत ही चतुराई के साथ 1-1 रन, 2-2 रन निकालकर उस मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करते रहते. देखिए फिर से एक बार लॉफ किया, बस बिल्कुल ताकत का इस्तेमाल नहीं था. ओहो, मगर क्या फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, शानदार, अपने आप को झोंक दिया था उस गेंद को फील्ड करने के लिए अपने शरीर की बिना परवाह किए. बाल बच गए कि
साहिल की ये बहुत ही खराब गेंद थी। लेग स्टंप पर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को सही नसीहत दी, सही नतीजा, मगर क्या कमबैक किया है साहिल ने। साहिल इसी के लिए तो जाने जाते हैं। कैप्टन लड़ता है, मगर आज यहां पे 30 गज के दायरे में थोड़े से महंगे साबित हुए। 13 रन उन्होंने खर्च किए और उनके हाथ कोई भी सफलता नहीं लगी, वरना साहिल के हाथों में अक्सर सफलताएं लगती है। वो एक दो शिकार अक्सर करते हैं और बहुत ही किफ़ायती और कंजूस गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। मगर मैंने पहले ही कहा था, ये खेल सिर्फ ताकत का खेल नहीं है। ये खेल सिर्फ स्पीड का खेल नहीं है। ये खेल बहुत ही बुद्धिमानी का खेल है। ये बहुत ही चातुर्य का खेल है। यहाँ पे जो दिमाग से खेलेगा और खिलाड़ियों से खिलवाड़ करेगा, वही खिलाड़ी अक्सर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस बीच देखिए नए गेंदबाज आए हैं, सूरज खांबे। हालांकि साहिल के भाई है और अब सूरज के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है। मैं अक्सर कहता हूं कि भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लाना ये प्रगति है। यहां पे सुधार लाना होगा गेंदबाज सूरज को। जी हाँ, मगर संतोष ढक्सिकर ने उस गेंद को खेला था बहुत ही खूबसूरती के साथ, फाइन खेला था, मगर उतनी ही अच्छी फील्डिंग मिथुन थड़े वहां पे मौजूद। मिथुन बहुत ही चौकन्ने होते हैं, अक्सर देखा गया फील्ड में बहुत ही हर वक्त चुस्त और फुर्तीले होते हैं और यहां पे भी यही दृश्य नजर आया। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, मिथुन थड़े फ्रंट पर आकर लड़ते हैं। यहाँ पे कुछ इशारा देते हुए अपने संग सहकारियों को, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज बार बार उनके सामने आ रहे हैं। कभी राइट हैंडेड बल्लेबाज आते हैं और ये सरदर्द होता है गेंदबाजों के लिए और उनके कैप्टन के लिए भी। बार बार फील्डिंग में तब्दीली करना, अपने लाइन एंड लेन में तब्दीली करना पड़ती है, वरना यहाँ पे अगर एक भी खराब गेंद होती है तो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए तो एडवांटेज है ही। ये लीजिए, मैंने इसी की तो बात की थी। जैसे ही गेंद थी उनके स्लॉट में, पहुंचा दिया उसे पार्किंग लॉट में। और सॉफ्ट हैंड से भी खेलना जानते हैं। देखिए, ये है नजाकत, इसके पहले आक्रामकता, और आक्रामकता और नजाकत का बेजोड़ मिसाल जो है, जो उदाहरण है, वो है प्रमोद राउत। प्रमोद राउत के पास एक्सपीरियंस भी है, कलात्मकता भी है, हुनर भी है, कौशल्य भी है, सारे गुण से संपूर्ण ये खिलाड़ी हमें नजर आता है। और उसी के साथ उनके साथी बल्लेबाज संतोष के क्या कहने। हालांकि संतोष अब यहाँ पे एक एक रन पर संतोष करते हुए संयम के साथ, जी हाँ, संतोष यहाँ पे बांध टूटा था, बहाल बहाल बज गए आज तकदीर, जरूर बल्लेबाजी करने वाले
सफल गेंदबाज। ओहो, बैक टू बैक, यहां पे और एक विकेट जाने का झटका। जी हां, प्रमोद के बाद संतोष ढक्षिकर एक और रजनी क्रिकेट का मैच अलग होता है, उसका खेलने का अंदाज भी अलग होता है। बहुत ही कैलकुलेशन के साथ, बहुत ही सोच समझ कर खेलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वातावरण में नमी होती है और उसी के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी होगा। गेंद थोड़ी सी गीली होती है और गेंद जब सरपट भागती है तो आउटफील्ड की वजह से वो उसका स्पीड भी थोड़ा सा कम होता है और इसी वजह से यहाँ पे रन बनाना इतना आसान नहीं होता। हालांकि आकाश तौसालकर नॉन स्ट्राइक के एंड पर जो नए बल्लेबाज है उनमें वो क्षमता है कि बड़े स्ट्रोक खेले, हवाई फायर करे और लंबे लंबे हिट लगाने के लिए यह खिलाड़ी माहिर है। और इसी वजह से अब सारी निगाहें होंगी सागर और आकाश के ऊपर। सागर ने गेंदबाजी में प्रभावित किया था, वही वो खिलाड़ी है जिन्होंने चौथा ओवर डाला था और रनों को सुखा दिया था और एक बहुत ही अच्छी वापसी दिलाई थी अपने टीम के लिए। वही सागर बल्लेबाजी के मोर्चे पर। ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास और गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगकर कारपेट के सहारे गई थी मिड ऑन की दिशा में। मगर मिड ऑन की दिशा में जब तक सागर अर्थात पिंटिया उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया। 23 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 23 रन ऑन स्कोरबोर्ड। जीतने के लिए यहां से 19 रनों की जरूरत, गेंदें बची है 11 और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पर पहली मर्तबा आकाश तौसालकर। आकाश तौसालकर का अगर बल्ला चला तो यह मैच एक ओवर पहले ही खत्म करने की क्षमता इस बल्लेबाज में है, क्योंकि मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। ये लीजिए, ओहो, सागर आकाश तौसालकर पहली गेंद का सामना कर रहे थे और मैं उनकी ही बात कर रहा था। उनकी यस, 13 रनों की जरूरत और 13 रन। जी हां, मगर मिथुन भी कहां हार मानने वाले में से है। स्लोवर वन गेंद, अपने पास जो अस्त्र था उस अस्त्र को निकाला था। फ्लाइटेड गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था, लहराती हुई गेंद, थोड़ी सी घूमती हुई गेंद और पूरी तरीके से लालच में फंस गए थे। लालच बहुत ही बुरी बला है, ये हम सभी जानते हैं, मगर हर इंसान मैदान के अंदर हो या मैदान के बाहर लालच में फंसता जरूर है। ये लीजिए हवा में, मगर नो मैंस लैंड, मगर एक अच्छे फील्डर है मिथुन। ओहो, अंतिम क्षणों में उस गेंद को हालांकि तकरीबन लपक लिया था मगर टॉस हो गई और इसी वजह से बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल कर लिया। स्ट्राइक एंड पर आकाश तौसालकर को लाना चाहते थे।
बल्ले को कंट्रोल किया, कारपेट के सहारे खेलने पर मजबूर किया था मिथुन ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, एक छक्का लगाने के बाद देखिए वेरिएशन यहाँ पे नजर आता हुआ, और ये होना बहुत ही जरूरी है। एक ही तरह की अगर आप गेंदबाजी करोगे तो बल्लेबाज आपको पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद जड़ भी लेंगे। मगर यहाँ पे मिथुन वर्सेटाइल गेंदबाजी का नजराना पेश करते हुए, जी हाँ, इस मतलब हाफ ट्रैकर थी, मगर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घूमती हुई गेंद थोड़ी सी नीची भी रही थी और बिंदी गेंद यहां पे आती हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन। अब जीतने के लिए यहां से 10 रनों की और जरूरत। एक छक्का लगने के बावजूद इस ओवर में रन खर्च किए हैं मिथुन ने मात्र 10। हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी, मगर फिर भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा, वरना ऐसा लग रहा था कि इस ओवर में बहुत सारे ज्यादा रन खर्च करेंगे मिथुन और इसी ओवर में मैच क्लियर हो जाएगा। मगर अब यह मैच किसके पक्ष में जाएगा, कौन सी टीम जीतेगी, यहां से बताना असंभव के करीब, क्योंकि अंतिम ओवर जरूर है और दोनों भी शानदार बल्लेबाज है, जबरदस्त बल्लेबाज है, सेट बल्लेबाज है, उनकी नजरें अब जम चुकी है। मगर फिर भी अमरीश भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, ये भी मैं जरूर यहाँ पे अधोरेखित करना चाहूंगा, क्योंकि अमरीश अगर सही लंबाई और सही दिशा से गेंदबाजी करते हैं, 1 या 2 विकेट चटकाते हैं, तो फिर से एक बार फासा पलट सकता है। क्योंकि क्रिकेट रंग बदलने वाला ये खेल है, कभी भी रंग बदल सकता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने के लिए माहिर, राजनीति की तरह रंग दिखाने के लिए माहिर। ये खेल हमेशा कब अपना रंग दिखाएगा और कब अपनी असली औकात दिखाएगा या हमारी औकात दिखाएगा, ये बता नहीं सकते, क्योंकि इस खेल ने अनेक खिलाड़ियों के होश उड़ाए हैं। अगली गेंद, हाँ, हेलीकॉप्टर चलाया था, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया था, मगर 1 रन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती। गैप यहां पे ढूंढना होगा, आपको देखना होगा कि गैप कहां पे है, किसके सर से खेलना है, किसके सर के ऊपर से खेलना है, किसकी दाई जानिब खेलना है, किसकी बाई जानिब खेलना है। ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में पहले ही होना बहुत ही जरूरी है, और इसी वजह से आपको बड़े स्ट्रोक मिल सकते हैं, रन मिल सकते हैं। इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक जरूर है, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल कर रही है, मगर डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात, अच्छी फील्डिंग, फिर से एक बार एक ही रन। देखिए संघर्षमय वातावरण, यह मैच इतना आसान नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। अब 4 गेंदें बची है और 8 रनों की जरूरत। अगर ये बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा तो क्या होगा, ये आप भी जान सकते हैं, और बड़ा स्ट्रोक अगर लगता है तो क्या हो सकता है, ये भी आप जानते हैं। ओ, मनोवैज्ञानिक दबाव 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 और कुछ नहीं है, इसे झेलना होगा। देखिए हीरा क्या है, हीरा कोयला ही होता है। कोयले की खदान में, कोयले की खान में वो दबाव झेलते 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 सैकड़ों साल झेलते रहता है दबाव, और एक दिन हीरा बनता है। यहां पे हीरा बनना है तो दबाव तो झेलना होगा। आहा, मगर फिर से एक बार हेलीकॉप्टर चलाया सीधे बल्ले से, तीर की तरह सीधा। ये स्ट्रोक जरूर था, 1 रन तो मुकम्मल, मगर दूसरे रन के लिए रन आउट के रूप में बल्लेबाज सागर को वापस लौटना पड़ेगा। एक खराब स्थिति दोनों भी टीमों के लिए, कभी मैच यहां पे, कभी मैच वहां पे, कभी गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में तो कभी बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में। झूले की तरह ये झूलता हुआ मैच। 3 गेंदें बची है और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। 6 रनों की जरूरत, यानी देखिए विकास, यहां पे किसी भी हालत में आपको बड़ा स्ट्रोक लगाना है या लगातार 2-2 रन दौड़ के पूरे करने हैं, और ये विकेट पर 2-2 रन निकालना इतना आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि लॉन्ग ऑन की दिशा में हालांकि फील्डर गिर गए थे
और उसके बावजूद उन्होंने थ्रो किया और वो थ्रो बहुत ही स्लो था। उसके बावजूद यहाँ पे 2 रन मुकम्मल नहीं कर पाए बल्लेबाज। इसका मतलब ये साफ है कि यहाँ पे दूसरा रन लेना आसान नहीं है। तो आपको बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे लगाना लाजमी हो चुका है, कंपलसरी हो चुका है। मगर मैं एक तारीफ करूंगा अमरीश नाइक की। एक खराब गेंद जरूर थी, मगर अब तक उन्होंने मात्र 4 ही रन खर्च किए हैं 3 गेंदों में। 3 गेंदे 6 रन, 6 रन 3 गेंदे। क्या होगा इस मैच का? ये लीजिए 100 सोनार की, 1 लोहार की, और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है सराउंडी स्पोर्ट्स 24।